2014 के बाद बनारस मोदी जी जब से आए बनारस का काफ़ी विकास किया, सड़क दिया, उन्होंने शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, रिंग रोड दिया, फ्लाईओवर दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया, रोजगार लोगों को। फिर दूसरी बार भी जीते और तीसरी बार तो जनता तो उनको रग रग में पूरे पूर्वांचल की जनता समझ गई कि मोदी जी आगे आखिर में क्या है। बिल्कुल नहीं था, 24 घंटे अब लाइट रहती है। अब हम लोग ये भूल गए हैं कि कभी लाइट भी जाता था और 2014 से पहले ये हाल था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सीधे आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आ रहे हैं बनारस से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जिलाधिकारी दफ्तर से निकले हैं। आपको बताऊं कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री का नामांकन बनारस से तीसरी बार 2014 और 19 के बाद अब तीसरी बार 2024 में पूरा हुआ है। मैं आपको सीधे तस्वीर यहां से दिखा रही हूं। बड़ी खबर बता दूं कि तीसरी बार बनारस से नामांकन पूरा किया है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म करने के बाद वो यहां से निकले हैं। नामांकन में उनके 4 प्रस्तावकों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वही तस्वीर आपको यहां पर दिखा रही हूं। उत्तर प्रदेश में बनारस में तीसरी बार नामांकन प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन पूरा किया। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है उसमें लगातार लोग भी जुट रहे हैं, उनसे भी बात हो रही है। अलग अलग, जैसा मैंने कहा, काशी के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। सर, आप बताइए, ज्ञानवापी में तो आपको लगातार जो केस चल रहा है उसमें सुन ही रहे हैं। जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़े हुए आपके जो आपके समुदाय के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता बुद्धिजीवी है। अधिवक्ता उसी के साथ है जो देश का विकास या जो विजन लेके देश को चल रहा है कि देश को परम वैभव पर कैसे पहुंचाया जाए। हमें लगता है इस देश में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या मोदी हैं एक नेता जो वास्तव में जिनके पास देश के विकास का एक विजन है, एक लक्ष्य है कि भारत को कैसे परम वैभव पर विश्व के प्रथम श्रेणी में कैसे खड़ा किया जाए, एक विजन लेके चल रहा है। अन्य पार्टियां, हमें लगता है कि परिवार में अपने भाई भतीजावाद कि हमारे भाई हमारा कैसे मुख्यमंत्री हो जाए, हमारा लड़का कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाए, लड़ाई इस पे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेके चल रही है। और रह गई बात, ये जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लड़ाई इस पे नहीं, अब लड़ाई इस पे है कि 400 पार की 400 नीचे। ये पूरे देश में ये पहला चुनाव है जो बहस का मुद्दा बना है। बनारस के जो लोग हैं, मैं एक बार पूछती हूँ, बनारस के लोग जो हैं, आप ये टोपी ओपी पहनकर आ गए, आप कार्यकर्ता हैं या आम आदमी? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है। तो यहाँ बताइए। नहीं, 2014 से पहले जो बनारस की स्थिति थी, जो बनारस की गरिमा थी, 2014 के बाद बनारस मोदी जी जब से आए बनारस का काफ़ी विकास किया, सड़क दिया, उन्होंने शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, रिंग रोड दिया, फ्लाईओवर दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया, रोजगार लोगों को दिया। इस बार बीजेपी कह रही है यहाँ से रिकॉर्ड जीत होगी, आपके जैसे ही कार्यकर्ता जो बनारस में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड जीत होगी, क्योंकि मोदी जी पहली बार आए थे, फिर दूसरी बार भी जीते और तीसरी बार तो जनता तो उनको रग रग में पूरे पूर्वांचल की जनता समझ गई कि मोदी जी आखिर में क्या है। मुझे आप बताइए, आप तो इस पूरे मामले में, ज्ञानवापी के मामले में पक्षकार रही हैं। मुझे बताइए कि ज्ञानवापी को देखते हैं, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार देखते हैं, वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं, क्या ये मुद्दा चुनाव में रहेगा? मुद्दा देखिए, चुनाव में जो आस्था का है वो है ही, लेकिन विकास भी हम लोग के देश का बहुत हुआ है। सिर्फ काशी नहीं, काशी का तो विकास 14 में जो हाल था वो आज बदल चुका है। काशी पूरी तरह से बदल चुकी है। आप कहीं भी जाइए, कहीं सड़कें, पहले एक समय था 2014 में, मुझे याद है, दिन भर हम लोग को पंखा लेके हौंकना पड़ता था। बच्चे सोए रहते थे, गर्मी से उठ जाते थे, दिन भर लाइट नहीं रहती, रात भर लाइट नहीं रहती। बहुत से लोग कहते हैं कि बिजली पूरी आने लग गई है, ये पहले नहीं था। बिल्कुल नहीं था, 24 घंटे अब लाइट रहती है। अब हम लोग ये भूल गए हैं कि कभी लाइट भी जाता था और 2014 से पहले ये हाल था कि दिन भर हम लोग को हवा करना पड़ता था। सच में 12 घंटा लोग लाइट देते थे तो बहुत एहसान करते थे और कहते थे कि बनारस को 12 घंटा लाइट दे रहे हैं 2014 के पहले। यही नहीं कहते थे, रोड व्यवस्था, बिजली, क्राइम, जगह जगह थाने पर लोग दलाल की तरफ बैठते थे। आज ये सब खत्म कर दिया, वो सब खत्म हो गया। आप डायरेक्ट बात करिए, ऑनलाइन बात करिए। देखिए, तो ये जो बदलाव की गाथा बता रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार बनारस में जीत लाएगा और एक रिकॉर्ड जीत लाएगा, जैसा कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता दावा करते हैं कि इस तीसरी बार सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री की बनारस से होने वाली है। एक बार
2014 के बाद बनारस मोदी जी जब से आए बनारस का काफ़ी विकास किया, सड़क दिया, उन्होंने शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, रिंग रोड दिया, फ्लाईओवर दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया, रोजगार लोगों को। फिर दूसरी बार भी जीते और तीसरी बार तो जनता तो उनको रग रग में पूरी पूर्वांचल की जनता समझ गई कि मोदी जी आगे आखिर में क्या है। बिल्कुल नहीं था, 24 घंटे अब लाइट रहती है। अब हम लोग ये भूल गए हैं कि कभी लाइट भी जाता था और 2014 से पहले ये